हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है डी एजुकेशंस के यूट्यूब चैनल्स पे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगा आप सब अच्छे ही होंगे। चलिए आज पढ़ना स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, क्योंकि हम लोगों को पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं सीरीज वाइज क्वेश्चंस को कर रहे हैं, यानी कि एस.के. झा सर का जो बुक है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज से सभी फिजिक्स को ख़त्म करेंगे, केमिस्ट्री को ख़त्म करेंगे और उसके बाद बायो के ख़त्म करेंगे। बायो का क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, तो चलिए पहला क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चंस क्या बोल रहा है और कौन से क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चंस पढ़िए। पहला क्वेश्चंस बोल रहा है कि एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। आपको बताना है कि एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। तो एक माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर के। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, यानी आपको बताना है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। वोल्ट किसका है, तो दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होता है उसको वोल्ट से मापते हैं। केल्विन किसका है, तो केल्विन है तापमान का। किसका है, तो यह है तापमान का। किलोग्राम द्रव्यमान का होता है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन क्या, अगला है बताना है कि विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होगा, यानी कि आपको बताना है कि विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होगा। विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विस्थापन का एसआई मात्रक होता है मीटर। विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा की इकाई समान है। आपको बताना है कि कौन सी भौतिक मात्रा है जिसका की इकाई क्या है, समान है। आपको बताना है कि कौन सा जो है समान है। तो आपको बताइए कौन सा समान है, तो आपको पता होगा कि कौन सा समान है। तो इसका राइट आंसर्स होगा कार्य और ऊर्जा। क्या होगा, कार्य और ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है समान होता है। कार्य का भी जूल और ऊर्जा का भी जूल होता है। बल और यहाँ पे भार न होके बल और यहाँ पे भार होता तो दोनों का भी क्या होता, समान होता। बल और भार दोनों का क्या हो जाता, न्यूटन हो जाता। कार्य और ऊर्जा इन दोनों का मात्रक क्या होता है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, कार्य और ऊर्जा का होता है जूल। क्या होता है एसआई मात्रक, जूल होता है। जबकि बल और भार होता तो बल और भार का क्या होता, तो बल और भार का होता न्यूटन। बल और संवेग नहीं, यहाँ पे क्या होता, आवेग। क्या होता, आवेग और संवेग होता। क्या होता, आवेग और संवेग का मात्रक क्या होता, समान होता है। तो इसका बल के जगह पर यहाँ पे आवेग होता तो क्या होता, समान होता। चलिए अगला देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। आपको बताना है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। कूलाम किसका होता है, आवेश का। जूल कार्य और ऊर्जा का। न्यूटन बल का। 7वां नंबर एसआई इकाई प्रणाली में प्रतिबल का मापक इकाई है। आपको बताना है कि प्रतिबल जो होता है किसका, प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या होता है। सर आपको पता होगा कि प्रतिबल क्या होता है, तो प्रतिबल कहता है कि बल बटे में क्षेत्रफल। क्या होता है, प्रतिबल बराबर होता है कि बल बटे में क्या होता है, तो क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल होता है। बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन और जबकि क्षेत्रफल का एसआई मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका राइट ऑफ आंसर्स क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका राइट आंसर्स क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या है। आपको बताना है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत धारा का क्या है, एसआई मात्रक क्या है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक
एम्पियर कूलाम आवेश का, जूल ऊर्जा का, वाट जो होता है शक्ति का मात्रक जो होता है, पावर जिसे कहते हैं, शक्ति यह किसका मात्रक है, तो यह है शक्ति का। कूलाम किसका है, तो आवेश का है। कूलाम किसका, आवेश का है। एम्पियर किसका है, तो विद्युत धारा का। और जूल किसका है, तो कहेंगे कि कार्य, और किसका है, कार्य और ऊर्जा का है। अगला देखिए, शक्ति का इकाई क्या है, तो शक्ति का SI इकाई क्या है, तो शक्ति का होगा वाट। शक्ति का क्या होगा, वाट होगा। जूल किसका है, तो अभी पढ़े हैं, जूल किसका है, तो कार्य और ऊर्जा का। पास्कल किसका है, तो यह है दाब का। न्यूटन किसका है, तो यह है बल और भार का। किसका है, बल और भार का। अगला देखिए आगे क्या है, अगला क्वेश्चन है कि दाब का SI इकाई क्या होगा। आपको बताना है कि दाब जो दबाव होता है उसका इकाई क्या होता है। तो दबाव के लिए, दबाव कहिए या दाब कहिए, तो दाब के लिए क्या होता है, तो दाब के लिए होता है बल बटे में क्षेत्रफल। बल बटे में क्षेत्रफल कहेगा, यानी कि बल बटे में क्षेत्रफल कहने का मतलब कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कहने का मतलब कि वर्ग मीटर स्क्वायर होता है। तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर सी होगा। अगला देखते हैं, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक अनुमानित दूरी की लंबाई क्या होती है। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की जो अनुमानित दूरी की लंबाई क्या होती है, तो कहेंगे कि पृथ्वी से दूरी से लेकर जो अनुमानित लंबाई होती है क्या होती है, तो इसका SI मात्रक कहलाता है एस्ट्रोनॉमिकल। इसका SI मात्रक क्या कहलाता है, एस्ट्रोनॉमिकल कहलाता है। लाइट ईयर्स किसका दूरी है, तो प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर्स प्रकाश वर्ष को ही कहते। केल्विन तापमान का, जूल कार्य और ऊर्जा का होता है। जूल कार्य और ऊर्जा का होता है। अगला आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बल का SI इकाई क्या है। बल से आपका पूछेगा कि बल का SI मात्रक क्या है, तो बल का SI मात्रक होगा न्यूटन। केल्विन किसका है, तो तापमान का है। पास्कल है दाब का, जबकि बोल्ट क्या है, दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है बोल्ट में। किससे मापा जाता है, तो बोल्ट में मापा जाता है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है, आपसे पूछ रहा है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, यानी कि केजी इन्वर्स। आपसे बोला है कि बताइए कि न्यूटन मीटर केजी इन्वर्स, ये पूछा है कि यह किसका मात्रक है। आपको बताना है कि किसका मात्रक है। तो यह जो मात्रक होता है यह गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक जो नियतांक होता है, यानी कि यह जो है जी का मान होता है। किसका मान होता है, जी का। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है, तो केजी मीटर स्क्वायर प्रति केजी मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर जो होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर जो होता है, यह किसका मात्रक होता है, तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का। क्योंकि आपको पता होगा कि क्योंकि ए बराबर होता है G इक्वल टू m1 इंटू m2 बटे में क्या होता है, आर स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, जो कि क्या है, गुरुत्वाकर्षण जो सार्वभौमिक नियतांक है उसका मात्रक होता है। आते हैं अगला, प्रतिरोधकता। आपको पूछ रहा है कि प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोधकता का SI मात्रक जो होता है वे होता है ओम मीटर। प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। जबकि जूल कार्य और ऊर्जा का, एम्पियर विद्युत धारा का, ओम जो होता है यह जो होता है प्रतिरोध का होता है। यह प्रतिरोध का है। किसका है, यह है प्रतिरोध का। यह किसका है, प्रतिरोध का। जबकि एम्पियर किसका है, तो विद्युत धारा का है। एम्पियर किसका है, तो विद्युत धारा का है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, देखना अगला क्वेश्चन है, बताना है आपको कि निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही होगी।
आपको बताना है कि कौन सी दो भौतिक राशि है जिनकी की इकाई 1 होगी। आपको बताना है कि कौन सी जो भौतिक राशि है जिसकी इकाई 1 होगी। तो आपको बताए क्या क्या होता है। देखिए पहला होता है, याद करिए पहला क्या होता है। एक क्वेश्चन, एक सेकेंड रुकिए, इसको ले लेते हैं। देखिए क्या कौन सा का, देखिए एक होता है बल और भार, क्या बल और भार जो होता है इसका मान बराबर होता है। बल भार आवेग संवेग, क्या होता है आवेग संवेग, और कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा, कार्य और क्या चीज ऊर्जा। बल भार का आवेग संवेग कार्य और ऊर्जा, यह सारे के सारे क्या हैं, इसका मात्रक जो होता है एक ही होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या है कि निम्न से कौन से दो भौतिक राशियों का इकाई एक ही होगा। कौन से जो भौतिक राशि है जिसका इकाई क्या होगा, एक ही होगा। तो देख लीजिए किसका इकाई 1 हो रहा है। तो आप पहला देखिए किसका इकाई 1 ही होगा। तो देखिए आपसे पूछा है कि किसका इकाई क्या होगा, 1 ही होगा। इनमें से कौन से दो भौतिक राशियों का इकाई 1 ही होगा। तो दाब और बल, दाब और बल नहीं होता है, इसका दाब और बल नहीं होता है। निम्न से कौन से दो भौतिक राशियों की इकाई 1 ही होगी। तो दाब और बल नहीं, यहाँ पे बल की जगह पे, ये दाब की जगह पे क्या होता, भार होता। तो दोनों का भौतिक राशि का इकाई समान हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है। बल और उत्क्षेप बल क्या होता है, बल और उत्क्षेप बल, यह जो होता है बल कहिए या उत्क्षेप बल कहिए, दोनों का इकाई क्या होता है, समान होता है, यानी न्यूटन ही होता है, ऊपर लगता है। बल के साथ क्या होता है, तो बल और भार दोनों क्या होता है, बराबर होता है। बल और भार क्या होता है, बराबर होता है। अगला देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका इकाई है। तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका इकाई है। तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो है किसका इकाई है। तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर गति का स्क्वायर, यानी सॉरी गति का नहीं, यह त्वरण का स्क्वायर है। गति का होता है मीटर, क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है, स्क्वायर नहीं होता है, सिर्फ मीटर प्रति सेकेंड होता है। त्वरण के मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। वेग का कहेगा तब पर भी इसका भी होता है मीटर प्रति सेकेंड। बल क्या होता है, बल का क्या होता है, तो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और बल को ही न्यूटन कहा जाता है। किसका इकाई न्यूटन है, तो किसका इकाई न्यूटन है, तो भार और बल का, भार और बल का इकाई क्या है, न्यूटन है। और न्यूटन को ही क्या कहा जाता है, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तापमान का एसआई इकाई है। यानी तापमान का आपको बताना है कि तापमान का मात्रक क्या होता है। तो तापमान का मात्रक क्या होता है, तो तापमान का मात्रक देखा जाए तो तापमान का मात्रक होता है, क्या होता है तापमान का मात्रक, तो तापमान का मात्रक होता है केल्विन। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा जो है सापेक्ष राशि नहीं है। तो किसका तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जाता, तो समय जो है, समय को किसी से तुलना नहीं किया जाता है। समय जो होता है एक मूल मात्रक होता है, यह व्युत्पन्न मात्रक नहीं है, यह किसी के सहारे नहीं चलता और यह किसी के सापेक्ष में नहीं चलता। तो कौन सापेक्ष राशि नहीं है, तो समय एक सापेक्ष राशि नहीं है। एक एटमॉस्फेयर मतलब कि एक वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है, तो एक वायुमंडलीय दाब 1.01 × 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, तो 1.01 × 10⁵ पास्कल। कार्य का मात्रा क्या होता है, तो कार्य का भी मात्रा कहे तो क्या होगा, जूल ही होगा। कार्य का मात्रा जूल होता है। न्यूटन किसका होता है, तो बल और भार का। वाट शक्ति का। डाइन का भी सीजीएस मात्रक जो बल होता है उसका होता है। आगे चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है।
अब यहाँ से देखिए ध्वनि की प्रबलता को किस में मापते हैं, ध्वनि की जो प्रबलता है उसको किस में मापते हैं, तो ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल में मापते हैं, ठीक है। शक्ति की इकाई अश्वशक्ति है, एकदम सही है। नौ संचालनों की दूरी इकाई समुद्री मील है, जबकि ऊष्मा का इकाई को नहीं, ऊष्मा का इकाई क्या है, ऊष्मा का इकाई कहिए, तापमान का ऊष्मा का कहे तो ऊष्मा का इकाई क्या होता है, जूल होता है। तापमान का मात्रक केल्विन, जबकि ऊष्मा का इकाई क्या होता है, जूल होता है। और यहाँ पे ऑप्शन दिया है डॉप्सन। डॉप्सन क्या किया जाता है कि जो ओजोन परत है उसकी मोटाई को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि ओजोन लेयर को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, 22 के डी होगा। अगला देखिए, भार का एसआई इकाई क्या है। भार कहे बल कहे दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है, आपको बताना है कि भार का एसआई मात्रक क्या होगा। तो भार का एसआई मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा। संवेग का इकाई क्या होगा, संवेग का इकाई क्या होगा, तो संवेग बराबर आपको पता होगा कि P बराबर होता है mv, और क्या होता है P बराबर mv होता है। m का होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान का होगा kg। वेग होता है मीटर प्रति सेकेंड, वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। यानी इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं kg, क्या लिख सकते हैं, kg मीटर सेकेंड इन्वर्स, क्या लिख सकते हैं, kg मीटर सेकेंड इन्वर्स होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा kg मीटर सेकेंड इन्वर्स। इसका राइट आंसर क्या होगा, kg मीटर सेकेंड इन्वर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, बताना है आपको कि उद्योगों में शक्ति की इकाई क्या होती है। जो उद्योग होता है उस उद्योग में शक्ति का इकाई क्या होता है, तो उस उद्योग में शक्ति का इकाई क्या होता है, तो शक्ति का इकाई जो होता है अश्वशक्ति होता है। क्या होता है, अश्वशक्ति होता है। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, आपको बताना है किसका कोई इकाई नहीं है। तो देखिए किसका कोई इकाई नहीं है, तो जिसका सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं। दाब का पता है कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, यानी बल बटे में क्षेत्रफल। विस्थापन का होता है मीटर। घनत्व का d बराबर आपको पता है क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे में आयतन, यानी कि kg प्रति मीटर क्यूब होता है। यानी सबका होता है लेकिन सापेक्षिक घनत्व का नहीं है। किसी सापेक्षिक घनत्व सापेक्षिक ही सबका मात्रा नहीं होता। प्रदीप्त की मापन के लिए किसका उपाय किया जाता है, यानी जो प्रदीप्तन होता है, प्रदीप्तन के मापन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि आपको बताना है कि प्रदीप्त किसकी इकाई है, तो जो लक्स मीटर होता है उसकी इकाई होता है। स्ट्रेबोस्कोप क्या है, तो आवर्तित रूप से जो चक्का घूमता है उसको मापने के लिए। पीएच मीटर जो अम्लीयता और क्षारीयता को मापने के लिए किया जाता है। चलिए 28 नंबर का, आवेग का मात्रा क्या है। आवेग कहे, संवेग कहे, आवेग, संवेग, ये सब क्या है आपको बताना है कि मात्रा क्या होगा। तो आवेग और संवेग ये सब का क्या होता है, तो न्यूटन सेकेंड होता है। क्या होता है, न्यूटन सेकेंड। न्यूटन किसका होता है, तो बल और भार का। 12वें मंडलीय दाब का, डायन-सिजिस पद्धति है बल का। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समय, मतलब कि ऊर्जा के इकाई के समान है, आपको बताना है कि समान है। आपको बताना है कि कौन सा जो इकाई है ऊर्जा के इकाई के समान है। तो आपको पता है कि किसका मात्रक समान होता है, तो कार्य के साथ जो ऊर्जा जब होगा तो ऊर्जा और कार्य जो है इस दोनों का इकाई क्या होता है, समान होता है। तो ऊर्जा और कार्य की इकाई क्या होगी, समान होगी। बल के साथ क्या होगा, तो बल और भार का होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। घनत्व का मात्रक kg प्रति मीटर क्यूब होता है, kg प्रति मीटर क्यूब होता है। इसका मिलान करना है, सुमेलित करें कि नीचे का कौन सा होगा, यानी एक तरफ दिया हुआ है राशि और उसका मात्रक। आपको बताना है त्वरण,
त्वरण का SI मात्रक होता है, त्वरण का SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का SI मात्रक होता है न्यूटन, तो बल का SI मात्रक होगा न्यूटन। कार्य का क्या होता है, कार्य का होता है जूल, तो कार्य का SI मात्रक हो गया जूल। आवेग का SI मात्रक होता है न्यूटन गुणे सेकेंड, तो ये होगा यानी कि A का 4 जो ही है कि A का 4 किस में है, A का 4 देखिए A का 4 B का A का 3 है, A का 3 2 का 4, A का 3 2 का 4, C का 1 और D का 2 है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर A नंबर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर A नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगले स्लाइड में देखते हैं क्या है। अगला स्लाइड में है, आपको बताना है, अगला स्लाइड में देखिए पूछा है कि कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है। जो कोणीय विस्थापन होता है उसका SI मात्रक क्या होता है, तो कोणीय विस्थापन का SI मात्रक होता है रेडियन। कोणीय विस्थापन का SI मात्रक होता है रेडियन, जबकि घन कोण जो होता है उसका SI मात्रक स्टेरेडियन होता है। मीटर तो दूरी का मात्रक होता है। एक पारसेक में किसके बराबर होता है, आपको बताना है कि एक पारसेक कितने के बराबर होता है, तो एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है, आपको बताना है कि 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है, 10 के पावर नैनोमीटर में 10 के पावर माइनस, नैनोमीटर में क्या होता है, तो 10 के पावर माइनस 9 होता है। इसका आंसर क्या होगा, 10 के पावर माइनस 9 होता है। आपको बताना है कि 10 के पावर 9 नैनोमीटर होता है, यानी कि नैनोमीटर कितना होता है, 10 के पावर माइनस 9। इसमें बुक में गलती दे दिया हुआ है, ऑप्शन डी दिया है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। एक पीको क्या है, 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है, 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर माइनस 12 होता है। 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर माइनस 12 होता है। 1 जूल बराबर कितना होता है, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन में है 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर, यानी कि 1 जूल कब होगा, तो 1 न्यूटन के बल लगाकर 1 मीटर तक अगर आप विस्थापित कर देते हैं तो क्या होगा, 1 जूल खपत होगा। पास्कल क्या है, पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है, तो पास्कल कहा जाए तो दाब का SI मात्रक क्या होता है, तो पास्कल ही होता है। दाब का SI मात्रक क्या होता है, तो पास्कल होता है। दाब का SI मात्रक पास्कल। तापमान केल्विन की, आर्द्रता की कोई मात्रक नहीं है, वर्षा की भी कोई मात्रक। कैंडेला मात्रक है, कैंडेला किसका मात्रक है, तो कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का है। पारसेक इकाई है, पारसेक किसकी इकाई है, तो पारसेक जो होता है, पारसेक इकाई है दूरी की। पारसेक किसकी इकाई है, तो पारसेक इकाई है दूरी की। तो यह 38 क्वेश्चन था जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इसको देख लिए। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन इसका अगले चैप्टर्स में, अगला ऑब्जेक्टिव में, अगले वीडियो में। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग लगातार सेशंस पढ़ते जा रहे हैं। लगातार सेशन कहने का मतलब है कि हम लोग इस पे क्या पढ़ रहे हैं, तो इस पे कुछ क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, जैसे कि आपको देखना होगा कि कैसा क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, क्या क्या कैसे कैसे क्लास चलता है, एक बार उसको देख लेते हैं और उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए क्या होता है इसमें, हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग का रोज़ वीडियो आएगा, यानी कि एक आता है मैथ का वीडियो, क्या आता है, एक आता है मैथ का वीडियो, एक आता है मैथ का वीडियो, जिसमें हम लोग विपिन सर के द्वारा जो निकाला गया पुस्तक 3000 प्लस है, क्या है 3000 जो प्लस क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग साइंस में पढ़ रहे हैं, साइंस जो है इसके झा सर का एक तो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चंस जो है, ऑब्जेक्टिव का इन्हीं के जो बुक आता है, जो एस के झा सर का बुक है, एस के झा सर के बुक का जो चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल जो है उसको पढ़ेंगे।
यानी कि प्रतिदिन 3 वीडियो आपको देखने को मिलेगा, एक मैथ का, एक साइंस के ऑब्जेक्टिव का और एक साइंस के न्यूमेरिकल्स का। यानी 3 वीडियो को प्रतिदिन आपको 3 वीडियो लगातार जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है लगातार आपको मिलता रहेगा, और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इस यूट्यूब चैनल्स पर। और इसके लिए अलग अलग के लिए यानी कि सभी के लिए अलग अलग एक प्लेलिस्ट क्रिएट किया गया है। जैसे कि मैथ के लिए एक अलग प्लेलिस्ट है, ऑब्जेक्टिव के लिए एक अलग प्लेलिस्ट है, और जो न्यूमेरिकल के लिए एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया है, और थ्योरी के लिए एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी भी जो आएगा इम्पोर्टेंट थ्योरी होगा उसको भी पढ़ेंगे, और इस वीडियो को लगातार रखते रहेंगे। तो थैंक यू दोस्तों आप सबों को देखने के लिए, और इस यूट्यूब चैनल जो डी एजुकेशंस है इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड अपने दोस्तों को भी भेजें। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए।